हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 27 है। 26 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चंस डाले गए हैं जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट को देखिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। और हाँ, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो वो अगर यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पूरा जो है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 27 तक देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बना रखी है, ठीक है। चैनल पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद से प्ले लिस्ट आएगी, प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से प्रैक्टिस सेट नंबर 27 तक मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? राज्यसभा के सभापति को, लोकसभा को, दिल्ली के उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है, ठीक है। तो देखिए चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, ठीक है, इन दोनों के जो भी संदेह हैं और इनके विवाद हैं, ठीक है, उनकी जांच करने का और निर्णय लेने का अधिकार जो है कि केवल किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है, ठीक है। किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। ये जो है कि संविधान के अनुच्छेद 71 में इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 20, 10, 15, 12। पूछा जा रहा है कि लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा करने के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो ये होती है 20। देखिए लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जो है कि क्या होता है कि जब प्रश्न पूछने वाला सदस्य सदन में तुरंत उत्तर चाहता है, अगर कोई सदस्य प्रश्न पूछना चाहता है और उसका तुरंत उत्तर चाहता है, मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनसे, तो वह क्या करता है कि वह प्रश्न के शीर्ष पर जो है कि स्टार मतलब कि तारा लगा देता है। उसे ही तारांकित प्रश्न कहा जाता है, ठीक है। देखिए जो भी तारांकित प्रश्न होते हैं ना, उनका उत्तर जो है कि तुरंत दिया जाता है मौखिक रूप में, ठीक है। और इसे जो है कि मतलब इसका जो है कि कौन डिसाइड करता है कि ये तारांकित प्रश्न माना जाएगा या फिर अतारांकित प्रश्न माना जाएगा? तो ये जो है कि लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है लोकसभा में, और राज्यसभा में जो है कि उस जो सभापति होते हैं वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? अंगामी, भूटिया, गोंड, चेचू। पूछा जा रहा है कि कौन सी जनजाति जो है कि कहाँ से? सिक्किम से है। तो कौन सी जनजाति सिक्किम से है? तो ये है भूटिया। देखिए भूटिया, लेप्चा, नेपाली, ये तीनों जनजातियाँ ना सिक्किम में पाई जाती हैं। अंगामी की हम बात करें तो ये जनजाति कोहिमा और नागालैंड का जो दीमापुर ज़िला है उसमें ये बसी हुई है। और गोंड की हम बात करें तो मध्य और दक्षिण मध्य भारत में ये बसी हुई है। चेंचू की हम बात करें तो ये जनजाति जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक तथा उड़ीसा राज्य में ये निवास करती है। पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम। पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है आपका कहाँ पे? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी लोगों द्वारा किया जाता है ये नृत्य, और ये एक प्रकार का जो है कि विशेष महिला नृत्य है, ठीक है। और यह एक जो है कि समूह में किया जाता है, ठीक है, ये ग्रुप में किया जाता है। देखिए एक सर्कल होता है, सर्कल में जो है कि ये नृत्य किया जाता है। लड़कियां और महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जो है कि सर्कल में जो है कि ये नृत्य करती हैं, ठीक है। दत्तू भोकानल किस खेल से संबंधित है? कबड्डी,
तीरंदाजी, घुड़सवारी, नौकायन से। देखिए बात की जा रही है किसकी, बात की जा रही है दत्तू बब्बन भोकानल की। ठीक है, ये किस खेल से संबंधित है? देखिए ये जो है ना दत्तू बब्बन भोकानल, ये भारतीय पुरुष रोवर खिलाड़ी हैं और ये रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय रोवर हैं ये। ठीक है, तो ये हैं नौकायन से। कपड़ा कला मुद्रण की बाग शैली किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। पूछा जा रहा है कि कपड़ा कला मुद्रण की बाग शैली किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से ये संबंधित है? तो ये संबंधित है मध्य प्रदेश से। देखिए वाघ प्रिंट प्राकृतिक रंगों के साथ जो कि एक पारंपरिक हैंड ब्लॉक प्रिंट है, जो कि कहाँ से है? ये मध्य प्रदेश में जो धार जिला है। ठीक है, धार जिले के बाग में जो ये प्रचलित एक भारतीय हस्तशिल्प है। देखिए इसका नाम जो है ना बाघ नदी के किनारे स्थित है। ये कौन सा? बाग गांव से लिया गया है इसका नाम। ठीक है, प्रत्येक पंचायत जब तक किसी की भी कानून को लागू होने से तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं। पूछा जा रहा है कि प्रत्येक पंचायत जो है जब तक किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से जारी रहेगी और उसके बाद नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये है आपका 5 वर्ष। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। देखिए कोई भी पंचायत जो है ना अपनी पहली बैठक की तारीख से 5 साल तक जारी रहती है, लेकिन इसे अगर पहले ही भंग कर दिया जाता है, ठीक है, अगर भंग कर दिया जाए तो क्या होगा? उसके 6 महीना के अंदर जो है कि फिर से जो है कि पंचायत चुनाव होना ज़रूरी है। ठीक है, 6 महीना के अंदर, समझ गए? अगर 6 महीने का मान लीजिए 5 साल की है, अगर 1 साल ये पंचायत चली है, 1 साल बाद ये भंग कर दी गई। ठीक है, एक बात बता रहा हूँ, तो अगर फिर से चुनाव होगा तो ये 5 साल के लिए नहीं होगा, ये कितने साल के लिए होगा? 4 साल के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा रहेगा टाइम उसी ड्यूरेशन तक ये रहेगा। ठीक है, अगर ये जो है कि 4.5 हो चुका है, ठीक है, अगर 4.5 साल हो चुका है और तब भंग होता है और 6 महीना बचा हुआ है, ठीक है, या 6 महीना से कम बचा हुआ है, तो ये चुनाव जो है कि क्या होगा? अपने समय पे चुनाव होगा। ठीक है, मतलब जो ये 5 साल कंप्लीट होने के बाद से ही जैसे सबका चुनाव होता है उसी के साथ चुनाव होगा, बीच में चुनाव नहीं होगा। ठीक है, चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? कलम, मधुबनी, लघु चित्रकला, वारली। पूछा जा रहा है कि चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली जो है कि महाराष्ट्र की है? कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? तो ये है आपका वारली। चौथा ऑप्शन आपका सही है। देखिए महाराष्ट्र अपनी वारली चित्रों के लिए जाना जाता है। ठीक है, देखिए ये मुंबई के उत्तरी बाहरी इलाकों में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति का ये नाम है। ठीक है, और वारली आर्ट पहली बार जो है कि 70 के दशक में ये खोजा गया था और महिलाएं मुख्य रूप से इन चित्रों का निर्माण करती है, जो कि ये पेंटिंग है। ठीक है, देखिए अगर देखा जाए तो ये पौराणिक चरित्रों या देवताओं की छवियों को चित्रित नहीं करता है ये बल्कि किसको चित्रित करता है? तो सामाजिक जीवन को ये चित्रित करता है। ठीक है, पुलकेशिन किस राजवंश के थे? चोल, चालुक्य, मौर्य, गुप्त। पुलकेशिन ये किस राजवंश के थे? तो ये जो है कि चालुक्य राजवंश के थे। ठीक है, द्वितीय चालुक्य वंश का ये शासक था। देखिए जितने भी चालुक्य वंश के शासक थे उनमें से ये सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली था। देखिए पुलकेशिन द्वितीय जो था उसका एक अभिलेख है, एहोल अभिलेख। ठीक है, उससे ये पता चलता है कि हर्ष को जो है कि पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। किसको पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय, तो हर्ष को पराजित किया था। और ये युद्ध कहाँ पे हुआ था? तो ये नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था। वह किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, इल्तुतमिश, बलबन। पूछा जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम राजवंश का संस्थापक था
और यह किसका गुलाम था? तो देखिए ये गुलाम था किसका? तो ये था मोहम्मद गोरी का। पहला ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो ये एक तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक ये तुर्क था और बचपन में इसे जो है कि निशापुर के काजी ने खरीदा था। किसने खरीदा? निशापुर के काजी ने खरीदा था। और काजी के बाद फिर किसने खरीदा? तो इसको जो है कि गौरी ने खरीदा। ठीक है। देखिए गौरी ने देखा कि इसके पास बहुत योग्यता है और इससे जो है कि प्रसन्न होकर के क्या किया गौरी, तो इसे जो है कि अमीर ए आखुर पद पर नियुक्त कर दिया। ठीक है। किस पद पे? तो अमीर ए आखुर पद पर नियुक्त कर दिया। देखिए गौरी ने क्या किया कि तराई के युद्ध के बाद से ऐबक को क्या किया कि भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया। किसने? गौरी ने। किसके बाद? तो तराई के युद्ध के बाद। और गौरी के मृत्यु के बाद ऐबक ने जो है कि दिल्ली में किसकी स्थापना किया? तो गुलाम वंश की स्थापना किया। ठीक है। दूसरा, अंगल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ की संधि से हुआ? मंगलोर, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, मद्रास। देखिए दूसरा अंगल मैसूर युद्ध के बारे में बात की जा रही है कि ये युद्ध का अंत जो है कि कहाँ की संधि से हुआ। ठीक है। तो देखिए द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध ये जो है कि आपका 1780 से 84 1780 से 84 के बीच लड़ा गया था। और द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध का अंत जो है कि मंगलोर की संधि के द्वारा किया गया। ठीक है। देखिए मंगलोर की संधि कब? 1784 में हुई। उस टाइम पे जो है कि गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू के बीच ये संधि हुई थी। इस संधि में क्या था? इस संधि में ये था कि इस संधि के द्वारा एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश को लौटा दिया गया। जो एक दूसरे से जीते हुए थे प्रदेश, उसको जो है कि इस संधि के तहत जो है कि उन्होंने दोनों लौटा दिए। ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक भी माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? कलकत्ता, मद्रास, लाहौर, बम्बई। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो किस शहर में आयोजित किया गया था? तो देखिए ये जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का आयोजन जो है कि 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 में कहाँ पे किया गया था? तो बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, वहाँ पे किया गया था। और इसके जो है कि अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो है कि WC बनर्जी जी थे। ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, गोपाल बाबावाला, ज्योतिबा फुले। पूछा जा रहा है कि सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ठीक है। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो ये थे ज्योतिबा फुले जी। देखिए सितंबर 1873 की बात है। इसमें ज्योतिबा फुले ने किसानों और जो निचली जाति के लोग थे उनको शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए जो है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किया। सत्यशोधक मतलब सत्य की खोज करने वाला समाज, उसकी स्थापना किया इन्होंने, ज्योतिबा फुले जी ने। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। आर्य समाज की बात की जा रही है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। इन्होंने जो है कि 7 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। देखिए जो दयानंद सरस्वती जी थे ये जो है कि एक सन्यासी थे और इन्होंने वेदों को बढ़ावा दिया था। ठीक है। 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए 7 राज्यों में।
9 राज्यों में, 5 राज्यों में, 4 राज्यों में। 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाया कितने राज्यों में? तो 7 राज्यों में। देखिए कांग्रेस ने जो है कि मंत्रिमंडल 7 राज्यों में बनाए। पंजाब था, बंगाल था, सिंध था और असम। इसमें जो है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। कहाँ कहाँ नहीं बनी? पंजाब, बंगाल, सिंध और असम में। 5 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मुंबई के जो 1-2 अन्य कांग्रेस समर्थक दलों थे, मतलब उनसे मिल करके और इन्होंने और राज्यों की, मतलब वो टोटल कितना हुआ? 7 राज्यों में मंत्रिमंडल बनाया था। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम मामला, कोल्हापुर बम मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला, काकोरी मामला। पूछा जा रहा है कि अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो इनको किया गया था अलीपुर बम मामला में। देखिए इनको जो है कि 18 मई 1908 18 मई 1908 को कलकत्ता में अलीपुर में क्या हुआ कि 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण जो है कि न्यायालय में पेश किया गया था। ठीक है, यही मुकदमा जो है कि अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए नरेंद्र गोसाई थे, ये सरकारी वकील थे और इनकी हत्या किसने कर दिया? सत्येंद्रनाथ घोष ने। अलीपुर जेल में ही इनकी हत्या कर दी। तो सभी सदस्यों को जो है कि आजीवन काला पानी की सज़ा मिली और अरविंद घोष जो है कि छोड़ दिए गए। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। पृथ्वी जो है कि अपनी धुरी पे कैसे घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पे जो है कि पश्चिम से पूर्व घूमती है। ठीक है, और ये जो है कि 1610 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से जो है कि ये 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में ये एक पूरा चक्कर लगाती है। भूमंडलीय प्लेनेटरी हवाएं कौन सी हैं जो मौसम बदलने के साथ अपनी दिशा बदल दी, जो रात व दिन के साथ अपनी दिशा बदल दी, जो कभी दिशा नहीं बदलती, जो पर्वतीय ढलान पर बहती हो? पूछा जा रहा है कि भूमंडलीय हवाएं कौन सी हैं। देखिए भूमंडलीय हवाएं की बारे में बात करें हम तो पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को हम क्या कहते हैं? भूमंडलीय पवन कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को हम भूमंडलीय पवन कहते हैं। और ये पवनें जो है ना कि एक वायुभार कटिबद्ध से दूसरे वायुभार कटिबद्ध की ओर जो है कि नियमित रूप से चलती रहती है। तो इसमें हो जाएगा जो कभी दिशा नहीं बदलती। ठीक है, वो जी एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को देना था। जादूगोड़ा किस लिए जाना जाता है? चंदन के जंगलों के लिए, हथकरघा उद्योग के लिए, एक सींग वाले गैंडों के लिए, यूरेनियम के भंडारों के लिए। जादूगोड़ा किसके लिए जाना जाता है? देखिए तो जादूगोड़ा खदान जो है कि पूर्वी सिंहभूम जिला, पूर्वी सिंहभूम जिला कहाँ पे है? झारखंड में। ये जादूगोड़ा गांव में है ये। ठीक है, और यहाँ पे जो कि यूरेनियम के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। कावेरी जल विवाद है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का, कर्नाटक एवं तमिलनाडु का, तमिलनाडु एवं पांडिचेरी का। कावेरी जल विवाद कहाँ का है ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे मेरा ग्रुप है UPPCS, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारों का लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करते तुरंत आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।